दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम काफी अहम पदार्थ है। इसके अलावा इसके और भी कई यूज हैं। ऐसे में इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में भी यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। वहीं सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ 1086.46 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के भी चेहरे खुल गए हैं। वर्ल्ड स्क्रीन पर अब राजस्थान भी चमकने लगा है और इससे रोजगार से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के रास्ते खुल गए हैं। आपको बता दें कि यूरेनियम के प्रमोशन के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं। वहीं पर इसके साथ ही परमाणु बम में यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कई वैज्ञानिक परीक्षण करने होते हैं। माइनिंग के लिए राजस्थान सरकार ने रविवार को LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। वहीं इससे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करीब 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें करने वाली है। करीब 3000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश के माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने रविवार को बताया है कि राजस्थान सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अस्क की माइनिंग के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। आपको बता दें कि यूरेनियम दुनिया के रेयर मिनरल्स में से एक माना जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम बेहद कीमती एलिमेंट है। यूरेनियम माइनिंग में राजस्थान के वर्ल्ड स्क्रीन पर आने के साथ ही इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू और रोजगार के दरवाजे भी पूरी तरह से खुल गए हैं। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि देश में अभी तक झारखंड के सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की माइनिंग की जा रही है। इंपोर्टेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राजस्थान में भी माइनिंग शुरू हो जाएगी। यूरेनियम के साथ निकलने वाले प्रोडक्ट्स के आधार पर को इंडस्ट्रीज भी भारत में स्टेबलाइज की जाएगी। वहीं पर अब UCIL न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च और रिसर्च डायरेक्टरेट हैदराबाद से माइनिंग प्लान अप्रूव करवा कर पेश करेगी। इसी तरह माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट के समय मिनरल रिजर्व प्राइस 0.50% अमाउंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बैंक गारंटी के तौर पर दी जाएगी। भारत सरकार के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट यानी EC लिया जाएगा। इसके अलावा 69.39 हेक्टेयर चारगा जमीन की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC ली जाएगी। खैर, इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि भारत को इस यूरेनियम से न्यूक्लियर सेक्टर में आने वाले समय में भरपूर फायदा मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारत में सेमीकंडक्टर स्पेस में काफी एक्शन हो रहा है। जापानी सेमीकंडक्टर निर्माता रेनसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जो उन्नत सेमीकंडक्टर समाधानों का एक मेजर सप्लायर है, उसने टाटा समूह की दो कंपनियों टाटा मोटर्स लिमिटेड और तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर बिजनेस टुडे का आर्टिकल भी देख सकते हैं। ये रणनीतिक साझेदारी ऑटोमोटिव, IoT और 5G सिस्टम में टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन के विकास पर केंद्रित होगी। वहीं पर इसके अलावा रेनसेस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड बेंगलोर में एक जॉइंट सिस्टम सॉल्यूशन डिपार्टमेंट सेंटर की स्थापना करके भी भागीदारी करेंगे, जो रेनसेस के सेमीकंडक्टर समाधानों का लाभ उठाकर IoT, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पहले टाटा ग्रुप $300 मिलियन की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्थापित करने की योजना को लेकर चर्चा में थी। भारत की सबसे पॉपुलर कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और चिप मैन्युफैक्चरिंग में इस समय पूरी तरह से उतर चुकी है। इस क्षेत्र में टाटा द्वारा लिया जा रहा फैसला चीनी कंपनियों की दुकान जल्द ही भारत में बंद कर देगा। रेनेसेस ने टाटा के साथ बड़ी डील की है। रेनेसेस एक जापानी कंपनी है जो इस क्षेत्र में टाटा का सहयोग करेगी। इसके अलावा टाटा खुद की टेस्टिंग यूनिट भी बेंगलुरु में स्थापित करेगी। इससे पहले हमें दूसरे देशों में इसे टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता था। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्रांति लाने की भारत ने ठान ली है और इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है हमारी टाटा कंपनी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।